सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी जोड़ना है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। इसके बारे में एक दो बातें बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले तो डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करोगे। मार्कोनिकोफ रूल मतलब नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहां जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास जाने वाला है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में आप लोग क्या करते हो, H2O ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिड, और एसिड का मतलब यहाँ पर H2SO4 होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इधर क्या कर दोगे, वाटर का एडिशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये जो वाटर है, वाटर को आप तोड़ दोगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या है शॉर्टकट इसका, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, लोअर हाइड्रोजन के पास, तो नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3। कमेंट सेक्शन में इसका नाम आप लोगों ने बता देना है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या है बेटा जी, ये हमारे पास इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, आप लोग रिएजेंट कौन से लोगे, आपके दिमाग की घंटियां कैसे बजेंगी कि यार यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होने वाली है। आप B2H6 ले सकते हो या फिर BH3 भी लिया जा सकता है। जैसे कि हमने BH3 ले लिया, BH3 के साथ आपको लेना पड़ेगा THF, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोगे। लास्ट रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हुई थी और ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में होगी, उसकी उल्टी है ये रिएक्शन। देखो क्या होने वाला है, जैसे कि हमारे पास ये एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने क्या कर दिया, वही वाले रिएजेंट लिख दिए। रिएजेंट कौन कौन से हैं भाई, BH3 लिख दिया या फिर B2H6 लिख दो, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और किस में है भैया, बेसिक मीडियम में है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन मतलब पानी जुड़ेगा बट वो पानी जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, पानी जोड़ना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। क्या होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, नत्थु हरा हलवाई निंजा हथौड़ी हमारा, मतलब नेगेटिव कहाँ जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास, यहाँ पर जाएगा OH और यहाँ पर जाएगा H। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ से बहुत सारे कन्वर्जन आ जाते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन आ जाती है, नेम रिएक्शन भी आ जाती है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है प्रोपेन 1 ओल। अगर आपको टर्मिनल पोजीशन पे ग्रुप लगाना है तो आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करने वाले हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होगा, अल्कोहल बनाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैं आपको पहले लॉन्ग कट में रिएक्शन समझाता हूँ, फिर शॉर्टकट में करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होता है। कार्बोनिल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे हल्का सा नेगेटिव आएगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव आएगा, इधर हल्का सा नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव। तो कार्बन गोज टू कार्बन, और कुछ याद रहता है नहीं रहता है, आप ये बात याद रखिए, कार्बन गोज टू कार्बन, है ना। और बाकी बचा हुआ पोर्शन इधर चला जाएगा। तो आप देखते हो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई है, इस कार्बन के पास चला गया है R और इस O के पास चला गया है MgX। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो बेटा इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद आप इसको ऐसे तोड़ोगे, वाटर में से इधर चला जाएगा H और इधर चला जाएगा OH, ये कुछ ऐसे हो जाएगा C, इधर R, इस O के साथ लग गया H और ये क्या बन गया MgX और इधर लग गया OH। इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या हो सकता था, इस रिएक्शन का शॉर्टकट बेटा जी ये हो सकता था कि आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड, ये है C डबल बॉन्ड O, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फिर आप लोगों ने लिया H2O विद H पॉजिटिव। तो क्या होगा भैया, कार्बन गोज टू कार्बन और O क्या किस में बदल जाएगा, H में। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, कार्बन इधर आएगा R और इस O के पास आएगा H। एक्चुअल में अल्टीमेट प्रोडक्ट तो आपका यही बनना है ना, और यही आप लोगों ने बना दिया। क्लियर है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इससे आप हर तरह का अल्कोहल बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हर तरह का अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो देखिए होगा क्या, अगर कभी आप लोग फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट करते हो,
अगर आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट की है किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से कभी भी रिएक्शन आप लोगों ने स्टार्ट की, यहाँ पर आप लोग ले लोगे RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इधर H2O विद H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा CH, इधर R और इस O के साथ क्या लग जाएगा H, तो हमेशा आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास कार्बन ग्रुप है, एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ R होता है और एक तरफ क्या लगा होता है H। अब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, RMgX और इधर क्या होगा H2O H पॉजिटिव, तो आपको पता है कार्बन गोज टू कार्बन, तो ये C, इधर है R, इधर है H, ये कार्बन इधर चला जाएगा और इस O के साथ क्या लग जाएगा H, तो फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। अगर हमारे पास कभी भी कोई कीटोन आ जाए, कभी भी कोई कीटोन आ जाए, कीटोन क्या हो सकता है, जैसे C डबल बॉन्ड O, इधर R डैश, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX और इधर H2O H पॉजिटिव, तो क्या होगा भैया, इधर R डैश इधर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, R डबल डैश MgX कर देते हैं इसको, यहाँ पर R डबल डैश आ जाएगा और इस O के साथ क्या लग जाएगा H। क्लियर है, कीटोन से आपका क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कभी भी अल्कोहल बनाना आ जाए, याद रखिए फॉर्मल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है टर्सरी अल्कोहल। टेस्ट है हमारे पास, किस काम आता है ये आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। अब खास बात क्या है कि लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट यूज किया जाता है और वो क्या होता है HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर। अगर आप इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो तो प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रो टर्सरी अल्कोहल। तो सबसे पहले देखिए टर्सरी अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वाइब्स आएंगे आप लोगों को। तो जैसे कि ये है, ये हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, ये हमारे पास एक टर्सरी अल्कोहल है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो होगा क्या, इस OH की जगह पर ये Cl चला जाएगा और आप देखोगे कि ये Cl एकदम से चला जाएगा, ये Cl यहाँ पर चला गया Cl, इधर है R और इधर बन जाएगा H2। अगर आपने चैप्टर हैलोल्केन एंड हैलोरीन्स को पढ़ा है तो ये हमारे पास हैलोल्केन है और ये पानी है। हैलोल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर कोई चीज इनसोल्यूबल है और हम उसको घोलने की कोशिश करेंगे तो कीचड़ सा हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मिट्टी पानी में नहीं घुलती है, बट अगर हम उसको घोलेंगे तो वो कीचड़ होगा। हरियाणवी में उसको बोलते हैं चिक्कड़। कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर कीचड़ बनेगा, मतलब गंदगी सी बनेगी, उस गंदगी को कह देते हैं टर्बिडिटी। और ये जो टर्बिडिटी है ये एकदम से आएगी। आप लोग क्या लिख सकते हो, टर्बिडिटी appears immediately, कि जो टर्बिडिटी है वो एकदम से आ जाने वाली है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है भैया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, कुछ इस तरह से, जैसे इधर R इधर R, जिस कार्बन पे OH लगा है वो दो तरफ कार्बन से गिर जाता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ, HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या होगा, यहाँ पर भी इस OH की जगह पर Cl चला जाएगा, बट जितनी आसानी से वहां गया उतनी आसानी से इधर नहीं जाएगा, इधर थोड़ा टाइम लगेगा। ये चला जाएगा इधर, ये C, इधर R H OH, सॉरी इस OH की जगह पर क्या जाएगा Cl और प्लस में क्या बन गया H2O। अगेन एक हैलोल्केन है, अगेन हमारे पास क्या है भैया, पानी है। अब हैलोल्केन पानी वो तो इनसोल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पर भी टर्बिडिटी बनेगी। यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर होगी, टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट। इधर आ जाओ प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, यह है कार्बन, इधर है R, बाकी जगह पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं कि हो जाएगा, उधर भी Cl चला गया था OH की जगह पर, होगी, बट आप वेट करते रहोगे, ये नहीं होगी। और अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, टर्बिडिटी नहीं आ रही है, इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। फिर क्या किया जाए सर, इसको गर्म किया जाएगा। गर्म किया जाएगा तो इस OH की जगह पर क्या चला जाएगा Cl।
ये क्या बन गया, ये C, इधर ये R, H, इधर आ गया Cl और प्लस में क्या बन जाएगा भैया H2O। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टर्बिडिटी तो आएगी, टर्बिडिटी अपीयर ऑन हीटिंग, बट जब तक आप गर्म नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। टर्बिडिटी कब आएगी भैया, जब आप लोग हीटिंग करोगे। गेटिंग माई पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर के रिमूवल के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, H2SO4। अगर मैं इधर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे फास्ट रिएक्शन टर्सरी में होती है, देन सेकेंडरी में एंड देन प्राइमरी में। अच्छा, जब आप डिहाइड्रेशन करते हो तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारे पास बनता है अल्कीन और एक हमारे पास बनता है इथर, है ना। अब की बार सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको ये दोनों केस याद रखना पड़ेगा कि अल्कीन कब बनता है, इथर कब बनता है। देखिए हमारे पास ये है CH3 CH2OH, इसके एक H को खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया एसिड और टेम्परेचर आप लोगों ने ले लिया 443 केल्विन। टेम्परेचर 443 केल्विन होना चाहिए, है ना। जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा और उससे नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, दैट्स वाई इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। तो होगा क्या, ये OH चला जाएगा इस H के साथ, बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया है H2O और यहाँ पर क्या बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन बन चुका है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि ये CH3 CH CH2, ये OH है और ये H है। क्लियर है। मैं एक H को ऑलरेडी खोल के लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको तो जाना है, और जिसको जाना है उसको क्या जोड़ के रखना, बाहर निकालो, है। ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, ये हमारे पास है बीटा पोजीशन। आप लोगों ने क्या ले लिया, H पॉजिटिव ले लिया, टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन। तो क्या होगा बेटा जी, ये बाहर यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास बन गया वाटर, और ये क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है भाई, ये हमारे पास एक अल्कीन है, इसको बोलते हैं प्रोप 1 इन। क्लियर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। अब आपके दिमाग की घंटी कब बजेगी कि यार इथर बनेगा, जब कंडीशन थोड़ी कम ड्रास्टिक हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म ना किया गया हो। टेम्परेचर कितना रखा गया होगा 413 केल्विन, या फिर उसको आई थिंक हम लोग बोलते हैं 140 डिग्री सेल्सियस, वो 170 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH C2H5OH। यहाँ पर भी आप लोगों ने डिहाइड्रेशन करनी है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, पानी को बाहर निकालना है तो H पॉजिटिव चाहिए, और टेम्परेचर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 413 केल्विन। तो रिमूवल ऑफ किसका होगा, रिमूवल होगा वाटर का, किसी से भी, एक से OH निकाल दो, एक से OH निकाल दो, ये बन जाएगा C2H5O C2H5। इसको हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी, वेरी नाइस, इथॉक्सी इथेन। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आइडोफोम रिएक्शन। ये एक टेस्ट होता है, आइडोफोम एक टेस्ट होता है जो अल्कोहल में भी रोल प्ले करता है, एल्डिहाइड में भी, कीटोन्स में भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन। हम अभी इसको सिर्फ अल्कोहल के नजरिए से देखेंगे। तो ये कहां कहां पर रिएक्शन करता है बेटा, ये रिएक्शन करेगा इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ, और कुछ खास तरह के अल्कोहल। वह अल्कोहल कौन से हैं, CH3 CHOH के साथ। यहाँ पर कोई भी ग्रुप कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है। अगर आपको इथेनॉल दिखे अल्कोहल फैमिली में, इथेनॉल दिखे या CH3 CHOH, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर ये फैमिली दिखती है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाई जा सकती है। आइडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन में आप लोग रिएजेंट लेते हो I2 विद NaOH और गर्म कर देते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, I2 के साथ एंड NaOH के साथ, और आप इसको क्या कर दोगे बेटा जी, गर्म कर दोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है क्या, तो इसका आंसर है यस, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म बनेगा। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। अब एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बन गया, बाकी बचे हुए पोर्शन से बनेगा सोल्ट ऑफ एसिड HCOONA, और एक बनेगा पनियल नाई, पनियल नाई, पानी वाला नाई, पानी वाला नाई मतलब पानी बनेगा और नाई बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। चलो सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, दोबारा समझाता हूँ। देखिए ये है
CH3, ये है CH, और इधर हम कर देते कुछ भी, जैसे मान लो C3H7 कर दिया, और इधर है OH। याद रखिए क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर है यस, ये वाली कंडीशन CH3 CH OH वाला ग्रुप होना चाहिए। तो बेटा रिएजेंट लोगे, रिएजेंट क्या लोगे, I2 प्लस NaOH, और इसको कर देंगे गर्म। तो एक कार्बन से क्या बनेगा, एक कार्बन से तो बनेगा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म यानी कि CH3। उसके बाद क्या बनेगा बेटा, बाकी जो भी पोर्शन बचा है 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला पोर्शन बचा है, उससे बनेगा सोल्ट ऑफ एसिड, सोल्ट ऑफ एसिड यानी C3H7 COONA, ये C3H7 और इससे बन गया COONA, और पनियन लाई, पनियन लाई यानी कि H2O Na। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यार कुछ इस तरह का अल्कोहल है C3H7 CH C3H7 OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, I2 NaOH के साथ, इसको गर्म कर दूँ, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, तो सर जी यहाँ पर नो रिएक्शन आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगेन रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग की घंटी तभी जगेगी ना यार यहाँ पर रिएजेंट क्या है। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हमारे पास होता है कॉपर, और टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। अगर ये दो कंडीशन है तो मतलब आप डिहाइड्रोजिनेशन करोगे। अब देखिए सीन क्या बनता है, जैसे कि हमारे पास है अल्कोहल CH3 CH2OH, आपने लिया कॉपर और टेम्परेचर ले लिया 573 केल्विन। दिमाग की घंटियां क्या बज रही हैं कि हाइड्रोजन बाहर निकलना है। हाइड्रोजन कौन सा बाहर निकलना है, एक तो OH वाला हाइड्रोजन निकलना है, और जिसके साथ वो OH जुड़ा हुआ है एक निकलेगा वहां से, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये हाइड्रोजन निकल गया और एक ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच गया CH3 और ये बन गया CHO। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करते हो बेटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल होता CH3 CH CH3OH, यहाँ पर है कॉपर, टेम्परेचर है 573 केल्विन। तो आपको पता होगा किसको कहाँ से जाना है, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन से। ये चला गया इधर से, ये चला गया इधर से, ये क्या बन गया CH3 CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा कीटोन। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है बेटा, कीटोन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के अगर आपने डिहाइड्रोजनेशन करी है तो हमारे पास क्या बन के आएगा भाई, कीटोन बन के आएगा। अब हम लोग ले लेते हैं एक टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, COH CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया कॉपर 573 केल्विन। अब दिमाग क्या बोलता है कि जहाँ पर भी कॉपर और 573 केल्विन आ जाए तो मतलब आप लोग डिहाइड्रोजनेशन करोगे, और डिहाइड्रोजनेशन मैंने क्या बोला है, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन से जिसके पास OH ग्रुप जुड़ा है। अब ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है बट इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एक स्पेशल क्लेस है। कैसा क्लेस है ये एक स्पेशल क्लेस है। और स्पेशल क्लेस में क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल में अगर आप कॉपर और 573 केल्विन डाल देते हो तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, डिहाइड्रेशन होती है। क्या होती है डिहाइड्रेशन, यहाँ से OH और यहाँ से H, कहीं से भी एक H निकल सकता था, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा वाटर, और बेटा यहाँ पर क्या बचेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। भैया जहाँ से ग्रुप आया है, अब जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हट रहे थे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा था, अब यहाँ से हटे हैं ग्रुप तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। वो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये हमारे पास क्या है अल्कीन है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट। डायजोनियम सोल्ट आपको पता होगा किसे कहते हैं, डायजोनियम सोल्ट कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, ये N2Cl है। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दीजिए वाटर के साथ और मध्यम आंच पे इसको गर्म कीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो वाटर होता है वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये पोर्शन हटेगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जुड़ता है। डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप लोगों ने हैलोल्केन हैलोरिन में भी देखी होगी, सैंडमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन है ना, KI के साथ होती है। इसके अलावा बाल्सकीमैन रिएक्शन होती है। इन दी एंड यहाँ पर एक नेगेटिव ग्रुप लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इधर लग गया है OH और प्लस में
N2 है, और ये Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, है ना। और यही हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर OH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोला जाता है भाई, फिनोल बोला जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोज प्रोसेस। ये आपने हैलोकेन हैलोरिन में भी देखी होगी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनोल। क्या बनाना है, फिनोल। तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकती, इसके लिए कंडीशन बहुत ड्रास्टिक रखी जाती है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि भाई NaOH से स्टार्टिंग करेंगे, HCl से एंडिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे पूरा 623 केल्विन, प्रेशर बढ़ा देंगे पूरा 300 एटमॉस्फेरिक। डोज प्रोसेस को याद कैसे रख सकते हो, DCP करके। DCP मतलब ढिंचक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली याद वाली, वो वाली, है ना। तो इसका सीन क्या बनता है, इसका सीन ये बनता है, डी बोले तो डोज प्रोसेस में, सी मतलब क्लोरोबेंजीन से, और पी मतलब फिनोल आप लोग बना देते हो। डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से आप लोग क्या बना देते हो, फिनोल बना देते हो। और बहुत खतरनाक सिंगर है, तो यहाँ पर बहुत खतरनाक कंडीशन ली जाएंगी। ये खतरनाक कंडीशन आपके सामने लिखी गई है। आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस किसे कहा जाता है बेटा, ये है जैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, ये होता है, ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को बोलते हैं क्यूमीन। इसके आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो, इसकी होती है एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन बोले तो इधर ऑक्सीजन जाके चिपकता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH, इधर आएगा CH3, इधर आएगा CH3। इंटरमीडिएट सा होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे H पॉजिटिव H2, ये जुड़ेगा नहीं, बस इनको बाहर निकाल देगा। किसको, इस तरह से ये बन जाएगा CH3 CO CH3, और बेटा जी इधर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा इधर OH, और बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH इज नोन एज फिनोल। और ये क्या है, क्यूमीन, और इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, O मतलब ऑक्सीडेशन, क्यूमीने फिनोल, क्यूमीने फिनोल। क्यूमीने की ऑक्सीडेशन कर दो, क्यूमीने, ये क्यूमीन है, क्यूमीने बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे ये बनेगा हमारे पास, और इन द एंड फिनोल बन जाएगा। अच्छा, ये एसीटोन बनता है, और ये भी बहुत अच्छे अमाउंट में बनता है। तो क्यूमीन प्रोसेस का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनोल एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन। इसको प्रोपेनोन भी बोला जाता है बेटा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा रहता है ना, कि हमारे पास फिनोल है, फिनोल यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, नाइट्रेशन यानी कि मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा HNO3 के साथ। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ, HNO3 के साथ। अब मैटर करता है कि आप लोगों ने कंडीशन कैसी ली है। आप लोग डाइल्यूट कंडीशन ले सकते हो, आप इसको H2SO4 के साथ भी ले सकते हो। देखिए ये जो OH होता है बेंजीन के ऊपर, जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि जब भी अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, और कभी कभी तो ये भी पॉसिबल है कि ऑर्थो पे पैरा पे एक साथ हो जाए। इट डिपेंड्स कि आपने रिएजेंट कौन सा लिया है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे आपने लिया HNO3, यहां पर है डाइल्यूट, तो कंडीशन इतनी खतरनाक नहीं हुई है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आपका ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक हो जाएगा। इधर आ गया OH, नाइट्रेशन में क्या लगता है, NO2 लगता है, इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है बेटा, इधर आ गया, ये है OH, और ये पैरों में लग गया, और जब पैरों में NO2 लग जाता है तो इसे बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। अच्छा, इन दोनों का ना बड़ा सीन बनता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। आप कमेंट सेक्शन में बताना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है। और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हर्ट कर दूंगा, सो दैट हार्ट दे दूंगा, सो दैट कि बाकी बच्चों को भी सही आंसर पता चल जाए। इधर आ जाओ, नाइट्रेशन है, H2SO4 है, कंडीशन कंसंट्रेटेड है, ये 3HNO3 लिया जाएगा। इधर होता है OH और इधर होता है NO2। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ NO2 होते हैं, और वो सारी अवेलेबल साइट पे अटैक करते हैं।
कैसे बेटा, इधर इधर आ गया OH, इधर आ गया NO2, इधर आ गया NO2, इधर आ गया NO2। ये क्या होता है 2 4 6, 3 जगह पर NO2 है तो इसे बोला जाएगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है पिक्रिक एसिड। ये हाईली विग्रस होता है, मतलब एक बहुत एक्सप्लोजिव की तरह इसका यूज किया जाता है ना। इंपॉर्टेंट है, कंडीशन देखनी है, अगर डाइल्यूट है तो एक एक जगह पर अटैक होगा, और अगर ये कंसंट्रेटेड है तो भैया सारी जगह पर एक ही टाइम में अटैक हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। ब्रोमिनेशन का भी सेम सा फंडा है, आपने देखना है कि कंडीशन कैसी रखी गई है। जैसे फिनोल है, आप लोगों ने लिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल में रखता है ना। तो अटैक होगा कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। इसे बोलते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनोल, इसे बोलते हैं पैराब्रोमोफिनोल। बट अगर आपने ये कर दिया, ये OH है, इधर है ब्रोमीन 3 टाइम्स ले लेना, और यहां पर है वाटर। इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इसकी सारी एक्टिव साइट्स पे अटैक होगा, मतलब वो सारी ऑर्थो एंड पैरा साइट पे अटैक होने वाला है। इधर भी अटैक हो जाएगा, इधर भी अटैक हो जाएगा, इधर भी अटैक हो जाएगा। आपके दिमाग की घंटी कब जगेगी, अगर ब्रोमीन वाटर है तो हर जगह पर अटैक होने वाला है। क्या नाम होता है इसका बेटा जी, इसका नाम होता है 2 4 6, 3 जगह पर Br लगा है, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल बोलते हैं इसको। खास बात क्या है इसकी भाई, ये एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है, मतलब वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं उसके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। 99.99% मैं श्योर हूं कि ये पेपर में आएगी ही आएगी, मतलब कुछ नहीं हो सकता कि भैया ये पेपर में ना आए। देखो कोल्ब्स रिएक्शन और किस नाम से आ सकती है, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखिए फिनोल है, ये रहा फिनोल, और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH के साथ कराते हैं, और एंडिंग करवाई जाती है इसकी HCl के साथ, है ना। खास बात क्या है जो इसको अलग करती है, इसकी खास बात है कि यहाँ पर लगेगा CO2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये OH और इधर लग जाएगा COH। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल इसकी डिट्टो कॉपी है, और उस कॉपी का नाम क्या है, उसको बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। ये किस नाम से आ सकती है बेटा, इसका एक और नाम होता है कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये इस नाम से भी बहुत पॉपुलर रहती है कि फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या आएगा बेटा जी, ये है हमारे पास फिनोल, वेरी नाइस। ये है फिनोल, किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लग जाता है OH, ठीक है। आप लोगों ने इसकी भी स्टार्टिंग ऐसी होती है NaOH के साथ, और एंडिंग हो जाती है HCl के साथ। अब खास बात क्या है जो इसको अलग करती है, इधर अलग चीज ली जाती है CHCl3, और कौन सा ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा बेटा इधर OH और इधर लग जाता है CHO ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो ट्रिक क्या है। अब देखो बहुत कुछ इसमें सिमिलर है, क्या है, फिनोल दोनों में सिमिलर है, NaOH HCl सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, इधर CO2 लगता है, इधर CH3Cl3 लगता है, तो उधर लग जाता है COOH ग्रुप और इधर लग जाता है CHO
ग्रुप। तो बेटा इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, बाकी आपको कोई अच्छी आती है तो बता देना। इसको आप सिंपल कर सकते हो, कोलबे की कार, कोलबे की कार में रमतू का आलू, कोलबे की कार में रमतू का आलू। कोलबे की कार मतलब कोल्स रिएक्शन में कार लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, रमतू मतलब राइमोटाइमिन में लगता है, आलू बोले तो एल्डिहाइड लग जाता है। और याद आ जाएगा आपको, एक दो बार रिपीट करोगे तो याद आने लगेगी ये बातें कि क्या है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, राइमोटाइमिन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारे पास है फिनोल, इसकी रिएक्शन है वेरी नाइस फिनोल, इसकी रिएक्शन अगर मैं Na2Cr2O7 के साथ कर दूं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छे से काम करता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास फिनोल की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसके अलावा फिनोल की एक और बहुत फेमस रिएक्शन रहती है बेटा, उससे भी बहुत कन्वर्जेंस बनते हैं, एड ऑन है ये। जैसे फिनोल है हमारे पास, और अगर आप उसकी रिएक्शन करा दोगे जिंक दुष्ट के साथ, जिंक डस्ट बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है, बेंजीन, और इधर बन जाता है ZnO। क्या बन जाता है भैया, ZnO। नेक्स्ट है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। ये आप लोगों ने अल्कोहल फिनोल ईथर में नहीं तो पढ़ी रहे हो, हैलोकेन हैलोरिन में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होता है भाई, रोना हैलोकेन की याद में, विलियम का एक सन था, बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया। भारत सर ने बहुत समझाया मत पढ़, बट नहीं मानते आजकल के बच्चे, वो पढ़ते हैं। रोना हैलोकेन की याद में, तो याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, ये क्या बन गया NaX, और वो फिर भी रो रहा है। दोबारा समझाता हूं, जैसे C2H5ONa और इधर आ गया C2H5Cl। आपको पता है क्या, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, है ना, यहाँ पर बन गया NaCl, और बेटा जी यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H5O C2H5। क्लियर है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि विलियम का जो सन था वो कौन से नंबर का सन था, दूसरे नंबर का सन था। मतलब ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो क्या खास बात याद रखनी है आपने, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। क्लियर है बेटा। चलो आगे मूव करते हैं। जो हमारे पास ईथर है, ईथर दैट इज ईथर का एक एग्जांपल है, ये हमारे पास है एनिसोल, ठीक है, OCH3 है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, और अगर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी OH ग्रुप की होती है, वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या क्या। सबसे पहले लाइक आप लोग कर रहे हो इसकी ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है रिएक्शन, CH3COOH के साथ। कहाँ कहाँ पर अटैक होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ये है OCH3, ऑर्थो पोजिशन पे लगा दो, ब्रोमिनेशन है ना, तो Br लगेगा, और यहाँ पर पैरा पोजिशन पे लगा दोगे Br, OCH3, और इधर लग गया Br। क्लियर है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, नाइट्रेशन करो, नाइट्रेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। NO2 ग्रुप अटैक करेगा, कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। ठीक है, आप लोग करते हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा CH3Cl के साथ, है ना, और फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड लिखा गया है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो CH3 ग्रुप अटैक करता है, कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा भाई, एक तो ऑर्थो साइड पे अटैक करेगा, और एक पैरा साइड पे अटैक करने वाला है, यहाँ पर लग गया। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में आप लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हो, CH3COCl के साथ, और फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड यूज हुआ है तो एनहाइड्रस, वेरी नाइस, एनहाइड्रस AlCl3 भी ले लेंगे। अटैक कहाँ पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होगा, तो भैया यहाँ पर लग गया OCH3 है,
अटैक कौन करता है, यहाँ पर Br ने अटैक किया, यहाँ पर NO2 ने, यहाँ पर CH3 ने और यहाँ पर CH3CO ने। तो यहाँ पर लग गया बेटा CO CH3 और यहाँ पर OCH3 है, यहाँ पर लग गया CO CH3। क्लियर है। तो ये है सारी की सारी नेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सिंपल वे में समझाई है। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए होंगे और नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर, या फिर टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वहाँ से भी आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड जाते जाते भैया थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।